आपने बहुत ज्यादा प्रचार किया है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं, और खास तौर से मसीही लोग जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि इल्यूमिनाटी नाम की ये सीक्रेट सोसाइटी जो है वो सिर्फ एक मिथ है, यानी कि वो मिथ्या है और वास्तव में इल्यूमिनाटी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं पाया जाता, यानी वो अस्तित्व में ही नहीं। तो आप क्या मानती हैं, इल्यूमिनाटी नाम की ये सीक्रेट सोसाइटी वास्तव में अस्तित्व में है या ये अस्तित्व में नहीं? जी, सचिन खाई, मैं पहले तो सबसे आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने आज ये मौका दिया कि ये जो बात मेरे दिल के बड़े करीब है और मैं चाहती थी, मेरे दिल की चाहत थी कि ये आवाज बहुतेरों तक पहुंचे, मसीहों के पास पहुंचे। तो खुदा ने आपके थ्रू ये आज आपके इस द वॉचर्स के थ्रू ये मौका दिया कि हम इस बात को इकट्ठे मिलके सबके दिलों में डाल सकें। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, आपको ब्लेस करती हूँ। खुदा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। अब आपका जो सवाल है, जो लोग सोचते हैं कि क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, क्या इसका अस्तित्व है, तो ये सच में एक ऐसी चीज है जैसे कलाम में लिखा कि आंखें होते हुए देख नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते। इल्यूमिनाटी हमारी आंखों के सामने हर जगह मौजूद है। इल्यूमिनाटी जो है, अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी जिसके नाम से ये जाना जाता था, जर्मनी में शुरू हुई। इसको ऑप्रेस करने की कोशिश, इसको खत्म करने की कोशिश की गई, पर ये खत्म नहीं हुई। और जिसको आज हम सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं, वो खुले आम आज पूरी दुनिया में इसने अपना जाल फैलाया हुआ है। इस हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक साइन होता है। तो इल्यूमिनाटी का एक साइन है वन आई, जिसका मीनिंग है ऑल सीइंग आई, जो आंख हर चीज देख सकती है। तो ये जो वन आई, जो लूसीफर की आंख माना जाता है, लूसीफर की आंख का इसका सिंबल है। और ये सिंबल आपको हर जगह मिलेगा और आपको ये एहसास होता रहेगा कि ये जो इल्यूमिनाटी है ये कहां कहां पे मौजूद है। अगर आपने अमेरिकन डॉलर देखा हो, तो अमेरिकन डॉलर जो है उसके बीच में एक पिरामिड बना है, ट्रायंगल, जो इल्यूमिनाटी का ही एक साइन है। और उसके बीच में आपको वहां पे लिखा हुआ है कि उसका मतलब है न्यू ऑर्डर ऑफ एजेस। वो लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये साइन, ये सिंबल इल्यूमिनाटी को बिलोंग करता है। आज अगर हम देखें कि ये इल्यूमिनाटी, जिसका लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं कि ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आज हमारी जिंदगी के, हमारे इस जीवन के हर क्षेत्र में उसका एक वजूद पाया जाता है। मैं जब इसका अभी रिसर्च कर रही थी, तो क्योंकि मैं इंडिया के लिए रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि आपको पता है कितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो मूवी स्टार्स हैं, ये सब अपनी नेम फेम के लिए अब ये इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है, इसकी छतर छाया के नीचे आ जाते हैं ताकि इनको नाम, पैसा, शोहरत मिल सके। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि अगर बहुत से, आई नो मसीही भी, हम इन मूवीज को, इन सब चीजों को बहुत देखते हैं, जो एक गलत चीज है, पर मैं आज फोकस रखूंगी इल्यूमिनाटी के ऊपर। तो अगर देखेंगे, सैफ अली खान जो एक बहुत बड़ा स्टार माना जाता है, उसने अपनी बाजू में यही ट्रायंगल और यही एक आंख का साइन बनाया हुआ है। उसकी फिल्म प्रोडक्शन का नाम क्या है? इल्यूमिनाटी फिल्म प्रोडक्शन। तो अब तो ये सीक्रेट ही नहीं रह गया, अब तो ये खुले आम सामने आ चुका है, ये जो इल्यूमिनाटी। और फिर भी अगर हम आंख होते हुए कहें कि ये सच नहीं है, तो
मैं तो हम यही दुआ करेंगे, खुदा आंखों को खोले, ज़हन को खोले, ताकि ये सच्चाई जो है ये पूरी तरह दिख सके। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मुझे टीवी का पता नहीं, और पर जब मैं ये इल्यूमिनाटी का सारा रिसर्च कर रही थी, क्योंकि इसमें मेरा बहुत, मुझे लगता है कि ये अगर हमें इस सच्चाई यीशु की सच्चाई हमें मिल जाती है, तो जब सच्चाई मिल जाती है, सैल्वेशन मिल गई, हमें हमेशा की जिंदगी हो गई। पर अगर इस दुनिया में भी हमें अच्छी जिंदगी को जीना है, तो हमें इन अंधेरों की चीजों का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। जैसे सचिन जी आपने अभी कहा कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ये ज्ञान जो है ये कितना जरूरी है। आज मैं कनाडा में, हमारे यहाँ पे भी जितने हमारे लोग हैं और बड़े हुक्ड है, एक आपका टीवी प्रोग्राम आता है इंडिया से, बिग बॉस करके। बिग बॉस को अगर आप देखेंगे तो उसका साइन क्या है? एक आंख, लूसीफर की आंख, इल्यूमिनाटी की वन आई। तो ये जो बिग बॉस को देखते हैं, जब अपने टीवीज पे लगाते हैं, तो आप सोचें आप किस चीज को अपने घरों के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। ये जो इल्यूमिनाटी है अब कोई सीक्रेट नहीं रह गया, आपके घरों के अंदर आ गया, और बहुत से लोग इस बात से बेखबर हैं। सचिन जी, मैं आपको एक सच्चा वाक्य बताती हूँ। हमारे यहाँ मैं किसी से कुछ साल पहले मैं मिली, वो जवान लड़का तकरीबन 18-19 का होगा, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा में आया। तो इल्यूमिनाटी जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इस दुनिया का पैसा है। ये बहुत रिच और बड़े अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करते हैं, ये डेविल के कंट्रोल में है। डेविल, इसका जो लूसीफर है, वो इसको हेड करता है। तो उसके पूरे इन्फ्लुएंस में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसके पास बहुत पैसा है। कलाम भी कहता है कि ये जो दुनिया की किंगडम है, ये शैतान को बिलोंग करती है। तो ये पैसा देके रूहों को खरीद लेते हैं। देयर आर वेबसाइट्स, इल्यूमिनाटी की वेबसाइट्स हैं, जहां पे आप जाके, मैं एक्चुअली ये बात बताना ही नहीं चाहती हूँ सबको, क्योंकि लोग सुन के कई बार फिसल जाते हैं, पर ये सच है। वो पैसा लेके आपकी रूह को खरीद लेते हैं। यहाँ पे तो पैसा मिल जाएगा, पर बाद में नर्क की आग के लिए वो खरीद लेते हैं। ऐसा ही वाक्य उस लड़के के साथ हुआ। जवान लड़का इंडिया से आया, बड़े सारे ड्रीम्स लेके कि कनाडा में जाके सेटल होना है, नाम, पैसा और हर चीज चाहिए थी उसको। तो इसी इल्यूमिनाटी के एक सर्कल में वो फंस गया। रात को 1-1, 2-2 बजे जाके ये इनकी मीटिंग होती थी किसी जगह पे। वहां पे ये शैतान की पूजा करते थे। ये रियल है, यहाँ का वाक्य बता रही हूं। शैतान की पूजा करता था वो। अब जब शैतान की पूजा करता था, तो सेटन ने, क्योंकि उसने अपनी सोल बेच दी इस इल्यूमिनाटी सोसाइटी को, तो सेटन ने उसको बहुत अच्छी पैसों से भरा, उसको बहुत अच्छी नौकरी दी। जब यहाँ पे $10-12 पर आवर एक नॉर्मल रेट है जॉब का, उसको कोई $50-55 पर आवर की जॉब उसको मिलवा दी। वो बड़ा खुश, वो शैतान को पूछ रहा है कि इल्यूमिनाटी के साथ मिलके बहुत उसकी जिंदगी अच्छी हो रही है। रिमेंबर वन थिंग, कलाम क्या कहता है, शैतान क्या करने आता है? जॉन 10:10 में लिखा कि ये क्या करने आता है? ये स्टील करने आता है, ये डिस्ट्रॉय करने आता है, ये किल करने आता है। किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय, यही काम है शैतान का। ये थोड़ी देर के लिए तो आपको चंगाई दे देगा। जैसे मछली को पकड़ना हो तो एक स्वाद सा वो कीड़ा लगा देते उसकी पसंद का, पर वो उसकी मौत का कारण बनती है। उसी तरह ये उसने जब अपनी इल्यूमिनाटी को अपनी सोल बेची, तो उसने पैसा दे दिया। 2 महीने के बाद उसको जहां पे नौकरी मिली, वहां पे उन्होंने होटल का कमरा दिया। बहुत अच्छी तरह से 2 महीने निकले। 2 महीने के बाद
अचानक उसको खून की उल्टी होनी शुरू हुई। 2 दिन काम पे नहीं गया तो काम के लोग उसको देखने आए तो वो खून में सना हुआ बिस्तर पे पड़ा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता। जिस जगह पे वो था वापस टोरंटो भेजा गया और वो 6-7 दिन लड़का कोमा में रहा। वो कोमा में था और जब वो कोमा से निकला तब उसको यही एहसास था कि मुझे शैतान ने जिंदगी दी है, मुझे इल्यूमिनाटी ग्रुप जो है, ये जो शैतान का ग्रुप है, उसने मुझे बचा लिया। उसको अब एक ऐसा रेयर कैंसर हो गया उसकी बॉडी में जो बहुत रेयर था। और अब उसकी जब बहन और इंडिया से उसके इलाज के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो उनकी मुलाकात मुझसे हुई। तो मैं उसके भाई से जब मिली तो उसने मुझे बताया कि मैं तो शैतान की पूजा करता हूं, शैतान ही मेरा बाप है। मैंने उसको यीशु के बारे में बताना शुरू किया। तकरीबन 1 साल हो गया और 1 साल के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। ये जो इल्यूमिनाटी है, ये जो शैतान है, ये खत्म कर देना चाहता है। और वो लड़का, जवान लड़का, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था कितने कितने महीने, उसका ब्लड बनना बंद हो गया। दिस इज व्हाट दिस इल्यूमिनाटी डज। टेम्परेरी खुशी और हमेशा का रोना, हमेशा के आंसू, हमेशा की तकलीफ। पर खुदा का शुक्र है कि जब मैं उसको रेगुलर जीसस के बारे में बताती रही तो उसने यीशु मसीह को रिसीव किया और उसने कहा आज मैं इल्यूमिनाटी के साथ अपना रास्ता, उसके साथ सारे टाइज ब्रेक करता हूं। उसने इल्यूमिनाटी के साथ टाई ब्रेक किए, उसने यीशु मसीह को रिसीव किया। पर यीशु मसीह को रिसीव उसने बस आखिरी सांसों में ही किया। तो इतनी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इतना फजल दिया कि मैं हॉस्पिटल में जाके उसको बपतिस्मा दे पाई। और उसका जो रूह है, जब उसकी आंख बंद हुई तो उसकी रूह यीशु के पास गई। ये इल्यूमिनाटी जो है सो रियल। तो अभी तक, आज तक जिन लोगों के कान बंद थे, जो मजाक उड़ाते थे, जो ठट्ठा करते हैं, क्या है ये इल्यूमिनाटी? आपका बिग बॉस, वो जो एक आंख के साथ आप अपने घर में खुद सांपों को लाके रख रहे हैं। स्नेक्स हैं जो आपको, आपके बच्चों को, फाइनेंसेस को, आपकी हर खुशी को डसते हैं। और ये आप घर के अंदर मौजूद हो जाता है। आप अगर ये जो इल्यूमिनाटी है, ये आपकी मूवीज में जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आप उनकी सिंगिंग में, उनके लिरिक्स को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, हर चीज में वो शैतान को वर्शिप कर रहे हैं। कुछ ऐसे साइंस हैं जो आप देखेंगे, जो इल्यूमिनाटी के साइंस हैं हाथ के। मैं उनको कभी ऐसे नहीं दिखाऊंगी, पर हम तस्वीर में देख सकेंगे उसको कि किस तरह से वो साइंस हैं जो बनाते हैं अपने हाथों से, जो इल्यूमिनाटी के साइंस हैं, जिससे आपको, अगर आपको ज्ञान होगा, आप खुद कभी अपने हाथों से वो साइंस नहीं बनाएंगे। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ये सुनना नहीं चाहते, तो इसलिए वो नाश हो रहे हैं। ये जो इल्यूमिनाटी है, ये इतना रियल है कि हमारी सोचों से भी रियल है। रिमेंबर वन थिंग, एक हम लोग सोचते हैं कि कि इसके पास तो बहुत पैसा आ गया, इसको तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो हम भी उस रास्ते पे चल पड़े। ये जो विनाश का रास्ता है। आपको एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जिसको मिलियनियर सुसाइड पॉइंट कहते हैं, जहां पे आम लोग नहीं, मिलियनियर्स जाके सुसाइड करते हैं। अगर पैसा जिंदगी को बचा, जिंदगी की सब खुशियां दे सकता, तो मिलियनियर सुसाइड पॉइंट ना होता। 2 तरह की भेड़ें रेज की जाती हैं। एक कसाई रेज करता है, कसाई खिलाता है खूब सारा तगड़ा करने के लिए, क्योंकि जितना मांस होगा उतना पैसा उसको मिलेगा उसका गला काटने के बाद। तो ये जो इल्यूमिनाटी एक ऐसा सर्कल है, ऐसा कसाई है जो काटने के लिए तैयार है।
और एक यीशु है जो हमारा चरवाहा है, जो हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार किया, उसने तो अपनी जान दे ही दी। हालेलुया। और इस तरह से कभी भी हम इस बहकावे में भी ना आए। इवन फेसबुक में कई बार जॉब एड्स है, मैं एक जॉब एड से गो थ्रू हो रही थी, तो बाकी सारी नौकरियां 14, 15, $20 पर आवर, पर ये जो इल्यूमिनाटी का एड था उसके ऊपर कि 5,000 से लेके 2, 3, 4, 5 लाख तक, लाख डॉलर पर मंथ के कैसे वो देते हैं, रूह खरीद के, आपका सोल खरीद लेते हैं। एंड दिस इज सो रियल। और मैं चाहती हूं कि जिस लड़के की गवाही मैंने आपको दी, आप उससे सीखें। ये इतना सच है, वो उसके ब्लड में इतना रेयर किस्म का कैंसर हो गया, वो कैंसर देने वाली ये इल्यूमिनाटी सोसाइटी थी, ये शैतान था जिसको उसने अपना बाप माना। आखिरी वक्त में उसने कबूल किया कि शैतान मेरा बाप नहीं है, यीशु मेरा बाप है। मैं जरूर इस बात से बताऊंगी कि ये जो इल्यूमिनाटी है, ये खाली टीवी और इन चीजों के थ्रू ही नहीं, हमारी बाइबल में भी इसने कब्जा करने की कोशिश की है। इल्यूमिनाटी सोसाइटी ने जहां पे बाइबल पब्लिश होती हैं, वहां पे भी अपना कंट्रोल किया हुआ है। जिस जगह पे NIV बाइबल पब्लिश होती है, हार्पर कॉलिन पब्लिशर्स में, वहां पे वो गे सेक्स की जॉय ऑफ गे सेक्स बुक पब्लिश होती है, वहां पे सैतानिक बाइबल पब्लिश होती है। उसी प्रिंटिंग प्रेस में NIV बाइबल प्रिंट करते हैं वो, और उसमें से उन्होंने इतने अहम जो कलाम के पोर्शंस हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं। तो ये सब कहां से हो रहा है? दिस इज ऑल इल्यूमिनाटी। जो लोग खाली अपनी फोन पे बाइबल ऐप रख के बाइबल का पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको भी मैं एक वार्निंग दूंगी, अपने हाथ में बाइबल रखें, हार्ड कॉपी बाइबल रखें, क्योंकि एप्स भी उनके कंट्रोल में हैं। वो कुछ भी वर्ड्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं, कलाम में लिखा हर चीज सच हो रही है। तो ये मैं आज अगर ये जो मुझे मौका मिला आज ये बात करने का, तो मेरा ईमान है कि इन बातों से, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें घंटों बात हो सकती है, पर आज इतनी बात से मैं कहूंगी कि मेरी दुआ भी है कि जिसके कानों में ये आवाज जाए वो इस सच को जाने और सच आजाद करे। आमीन। जी सिस्टर, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जिस तरह से इल्यूमिनाटी बाइबल के अंदर आज हेरफेर कर रही है, और बाइबल का स्ट्रक्चर जो है, बाइबल का पूरा ढांचा जो है, उसको बदलने का उन्होंने एक प्रयास किया है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो बाइबल एप्स के बारे में आपने बताया, वो भी एक आई ओपनर है कि बाइबल एप्स जो मोबाइल के अंदर आज आते हैं, हमको पता ही नहीं है कि उन बाइबल एप्स के अंदर कौन सी वर्स को कहां पर ट्विस्ट कर दिया गया है, हमको पता ही नहीं, उनके अर्थ बदल दिए गए हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने बोली।